लोग पायल के ब्लॉग देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं और गोलू के ब्लॉग को बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब ब्लॉग आएगा गोलू का और कब मैं देखूंगी। और पायल का ब्लॉग आते ही इतना हेडसअप क्यों देते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट चाहे जैसे हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका काम है, आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है कि आप कैसे कमेंट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग तो आकर के जलसी फील कराते हैं यहाँ पे। जलसी मुझे क्यों फील कराते हो भाई? आप खुद ही जलस हो रहे हो। शायद आप ब्लॉग अच्छे से देख नहीं रहे हो, इसलिए आप लोग को जलसी फील होती है। शायद आप लोग को नेगेटिविटी लगती है, इसलिए आप आकर के गलत गलत कमेंट करते हो मेरे ब्लॉग में। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप कमेंट करो, कुछ भी करो, मेरे से कोई गलत कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए गाइस, अभी हमने बहुत सारे कमेंट पढ़े, क्योंकि मैं ब्लॉग के साथ साथ कमेंट भी लोगों के सर्च करती हूँ, कमेंट भी पढ़ती हूँ। तो कमेंट से ये पता चलता है ना कि कौन कितना किसको प्यार कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूँ कि जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी अरमान मलिक ने, पायल मलिक ने, कृतिका मलिक ने, तो शायद सबसे ज़्यादा जो फैन थे तो पायल के होते थे। पायल को इतना प्यार करते थे लोग, क्योंकि अब इसकी रिस्पॉन्स किसको मतलब जाता है, इसका श्रेय किस बात पे जाता है, इस किस वजह से इसको मतलब पायल को इतना प्यार करते थे, मैं बताती हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं हाँ, पायल को लोगों को लगता था कि पायल जो अरमान मलिक की वाइफ है वो पहली वाइफ है, और गोलू जो है वो सेकंड वाइफ है। तो उसने आकर के पायल की लाइफ में तहस नहस किया है, या पायल की लाइफ में आकर के घुस गई है, जिसकी वजह से शायद पायल को लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इतना मतलब पसंद करते थे कि बता नहीं सकते। 99% अगर पायल को पसंद करते थे तो 1% गोलू को पसंद करते थे। बट आज का ज़माना जो है ना, आज से जब से पायल दुबई गई हुई है, और जब से दिल्ली और दुबई में ट्रिप पे गई हुई है, तब से पासा जो है वो पलट गया है पूरी तरीके से। इतने सालों का पासा बस महज एक हफ्ते में पलट गया, और सारे व्यूवर्स जो आ गए हैं वो आ गए हैं गोलू की तरफ। तो गोलू को इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि 2 बार ब्लॉग डालो। बट गोलू के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उसने बोला है कि मुझे 4-4 ब्लॉग भी डालने पड़ते हैं, ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, 4-4 बच्चों को संभालना पड़ता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हो पा रहा है मेरे से। मतलब फिर भी वो करती है, तो एक ब्लॉग डालना तो मुश्किल होता है, वो 2 ब्लॉग कहाँ से डालेंगे। फिर भी लोग उसका वेट करते हैं कि 10 बज गया गोलू को ब्लॉग नहीं आया, 1 बज गया गोलू को ब्लॉग नहीं आया। तो उसमें से बीच में हम आपको बता दें कि आज अरमान और पायल का ब्लॉग आ गया था, जिसमें लोग इतना कमेंट भर भर के कर रहे थे कि मैंने सोचा गोलू का ब्लॉग आ गया, गोलू का ब्लॉग आ गया, मैं गोलू की वजह से आ गई पायल तो। और यहाँ तक कि पायल को इतना गंदा बोल रहे हैं, जो लोग इतना ज़्यादा प्यार देते थे, इतना ज़्यादा प्यार देते थे, आज पायल को इतना ज़्यादा गंदा गंदा बोल रहे हैं। सारे व्यूअर्स जो शायद है वो सब चले गए हैं गोलू की तरफ। तो गोलू ने बाजी मार ली है खासकर। और बता दें आपको कि सारे लोगों के क्वेश्चन बस यही है अरमान जी से कि प्लीज़ गोलू को एक बार ट्रिप पे ले जाइए, वो भी पायल के बगैर, सिर्फ सोलो ट्रिप करिए, और पायल को मत ले जाइएगा, सिर्फ गोलू को ट्रिप कराइए, और हनीमून मनाए, उसको कहीं नहीं ले जाते, उसको भी ध्यान दीजिए, गोलू की तरफ भी ध्यान दीजिए। गोलू को भी चाहिए, उसके बच्चों को चाहिए, और अरमान से आप पायल और पायल के बच्चों को भी चाहते हो, और उन्हें घुमाने ले जाते हो, ट्रिप पे ले जाते हो। तो 4-4 बच्चों की माँ हो गई, बुढ़िया हो गई, कितना कुछ बोले अनाप शनाप, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। शायद ये अरमान और पायल और गोलू जी को भी पता होगा कि उनके हेटर्स जो हैं और व्यूअर्स जो हैं सारे कमेंट में ये बोल रहे हैं कि आप जो है हनीमून में गए हो, पायल बुढ़ी हो गई है और वो 4 बच्चों की माँ हो गई, तो हनीमून मना सकती है। गोलू की तो एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है, वो क्यों नहीं हनीमून मना सकती। तो शायद ये कमेंट तो रोज़ 10 बार आता होगा, और हर एक ब्लॉग में आता होगा। हर एक ब्लॉग में सारे लोग रिक्वेस्ट भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत निगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ लोग अरमान से ये कह रहे हैं कि सोलो ट्रिप पे सिर्फ और सिर्फ गोलू को लेकर के जाइए, और बच्चों को संभालेगी पायल। क्योंकि जब गोलू गई थी तो गई थी 1 हफ्ते के लिए, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैला रहे थे लोग, और बहुत पायल को सपोर्ट कर रहे थे। गोलू भी जाती है कहीं तो वो अपने जैद को साथ में लेके जाती, बट पायल जाती है कहीं तो सारे बच्चों को गोलू के भरोसे छोड़ देती। गोलू कितने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही, आई होप ये मुझे भी पता है, आई होप आप लोग समझ सकते हैं।
मुझे ठीक है, मेरे को भी पता है कि वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, लेकिन कहते नहीं है, गोलू ने कल भी बोला था कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें पढ़ाना है, खिलाना है, तो मेरा काम बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से पायल और अरमान जी वहाँ गए हुए हैं। और जो उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, शायद आप लोगों को सुना नहीं है या आप लोगों ने देखा नहीं है, तो जा कर के कल के ब्लॉग में आप लोग देखना गोलू ने कैसे मतलब बताया था। और ये भी बोला था कि मेरी पायल को कुछ भी मत बोलो, मेरी पायल को मैं बहुत प्यार करती हूँ। और यही बात पायल ने भी बोली थी कि मैं गोलू को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, और गोलू मेरी जान है। तो शायद आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब उनके घर में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, उनको एक दूसरे के प्रति कोई जलसी नहीं फील होती, कोई इशू नहीं है, तो आप लोग इतना क्यों मतलब इतने गलत गलत कमेंट क्यों कर रहे हैं? आप लोग को क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि गोलू को कहीं नहीं जाती, गोलू है। पायल की शूटिंग थी, पायल की गाना था तमंचे पे लोन, ऐसे कोई आया है जो सॉन्ग, इस वजह से पायल और अरमान गए थे बाहर। और अब जो शूटिंग होगी, पायल ने बताया था कि मैंने शूटिंग जो है वो कैंसिल कर दी, और कैंसिल करने की वजह से अब मैं तीनों साथ में आऊँगी। उसमें भी लोगों ने बहुत सवाल क्वेश्चन किए, बहुत कमेंट किए कि पायल जो है बहुत चालाक है, और अभी अपना अकेले घूम रही है और फिर से बोल रही है कि मैं गोलू के साथ आऊँगी, तीनों साथ में आएंगे। अब तो नहीं जाएगी, और सिर्फ गोलू जाएगी सोलो ट्रिप पे, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा चालाक है। मतलब कि इतना गंदा वर्ड बोल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शायद कहें तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, अगर कहें तो फिर बता भी सकती हूँ। बंदरिया अंदरिया क्या क्या पायल को बोल रहे हैं, पता नहीं लोगों को इतना क्यों गंदा फील हो रहा है। अरे यार, काम से गई हुई है पायल और अरमान जी, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग कि पायल को ही अरमान जी प्यार करते हैं और गोलू को नहीं करते? उधर जो गोलू के व्यूवर्स हैं, जो ज़्यादा मतलब पायल के जो व्यूवर्स हैं, जो पायल को अभी तक नहीं छोड़े, शायद उससे कहते हैं अच्छा दोस्त या अच्छे व्यूवर्स, जो डटे हुए हैं कि कोई भी मुसीबत आए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो कुछ लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, तो वो ऐसे आते हैं कि नहीं, गोलू के साथ हैं तो गोलू के ही साथ की बात करेंगे, पायल के साथ है शुरुआत से तो पायल की ही बात करें। तो जब अरमान जी कहते हैं पायल तो बहुत तंग करती है, पायल ऐसा ना कर, पायल वैसा ना कर, मैं तो बहुत लोग उसमें भी गालियाँ अरमान जी को भर भर के देते हैं कि अरमान जी आप प्लीज़ पायल से अच्छे से बात करा करिए, आप बहुत गंदे से बात करते हैं, उसे फील होता है, वो बोलती नहीं है, बस उसे गंदा फील होता है, आप उससे बहुत चिढ़ते हो, पायल से बोलते नहीं हो। तो आप लोग मुझे बताइए एक बार, मैं जब ये कमेंट पढ़ती हूँ, जब मैं ब्लॉग देखती हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि आप लोग चाहते तो भी कहते हैं ये ऑडियंस है, ये पब्लिक है, पब्लिक क्या चाहते, कभी कोई इसके मन की कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं? अगर कोई हस्बैंड बोल रहा है तो इसका मतलब वो पायल को प्यार नहीं करता, अगर वो लेकर गए हैं तो पायल को ही प्यार करते हैं, गोलू को प्यार नहीं करते। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या देखते हो, क्या मतलब आप लोगों का वो रहता है। कुछ लोगों का ये है कि पायल के बच्चों को और पायल को बस अरमान जी प्यार करते हैं। कुछ लोग उसमें गिने चुने जो हैं वो बोलते हैं कि आप पायल से बहुत नफरत से बात करते हो, बहुत एटीट्यूड से बात करते हो, बहुत उससे गंदे से बात करते हो, उसे बहुत फील होता है, वो बोलती ही नहीं है। तो भैया मेरे को समझ नहीं आता है, शायद मैं ही नहीं, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। और बहुत लोग जो मतलब किसी की तरफ नहीं है, सिर्फ सिचुएशन और सिर्फ अच्छी चीज़ देख रहे हैं, वो लोग कमेंट भी करते हैं कि जब गोलू जाती तो भी दिक्कत होती, जब पायल जाती तो भी दिक्कत होती। तो चाहता क्या है ये पब्लिक, चाहते क्या हो आप लोग? तो बात सही है, यही 100% सही है कि जब गोलू जा गई थी तब भी आप लोग को तकलीफ थी, तब भी आप नेगेटिव भर भर के कमेंट कर रहे थे। जब पायल गई है तो पूरे के पूरे जो व्यूवर्स हैं सब अगेंस्ट हो गए हैं पायल के और आ गए हैं गोलू की तरफ। इतना मतलब मुझे आज देख कर के ये आया समझ में कि इतने वर्षों से जो पायल को प्यार कर रहे थे, चंद दिनों में ऐसे हो गए थे। इसलिए कहते हैं दोस्त बनाओ तो अच्छा बनाओ, नहीं तो ना बनाओ। तो इनमें से होते हैं आप लोग।
जो कभी भी इधर उधर नहीं है डुबो देते, कभी इधर इधर इधर, कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे लोगों के भरोसा क्या किया जाए कि मतलब आप 10 दिन के लिए 8 दिन के पायल गई कि नहीं, कि आप सारा उसका साथ छोड़ करके गोलू के आ गए। और यहाँ तक कि उसके ब्लॉग को देख करके आप लोग कह रहे हैं अरे तुम्हारा ब्लॉग है, मैं तो गोलू का ब्लॉग की वेटिंग कर रहा था, मैं तो गोलू का ब्लॉग देखना चाह रहा था, मैं गोलू के ब्लॉग। तो आई होप सभी को मेरा जो बातें समझ में आई होंगी कि आप लोग क्या चाहते हो, किस वजह से मैं डेली यही बोलती हूँ। डेली मेरा कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें एक में जॉइंट करती भी हूँ, मगर आप लोग को समझ में नहीं आता। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट के सराखों पर है मेरे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसे आप लोग ये भी बता देना, कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।